अरे रुको। हेलो एवरीवन, मैं किशन सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का हिमालय एजू हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पटवार और वीडियो एग्जाम को लेकर। दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम हो गया और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सीईटी के बाद पटवार और वीडियो की तैयारी में लगे हैं। दो बड़ी भर्तियां जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत निकलेगी और जिनका एग्जाम डेट भी फाइनल हो चुकी चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्या सिलेबस है या हम लोग आपकी किस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, क्या कोर्सेज हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस, उस पर ढंग से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हिमालय एजू हब जयपुर पटवार और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने के लिए नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं और 13 नवंबर 2024 सुबह 9 बजे से। दोस्तों, 13 तारीख को सुबह 9 बजे बैच प्रारंभ हो रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेंगे। लाइव फ्रॉम क्लासरूम अवेलेबल रहेगा ऑनलाइन बैच, उसके अलावा ऑफलाइन बैच भी है। 406 सूर्यनगर रिद्धि सीधी चौराया गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर, ये हमारा एड्रेस है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग सीधा हमसे आकर यहां से मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है पटवार के बैच, वीडियो के बैच, इसके बारे में और जानकारी देंगे। तब तक दोस्तों आगे हम समझते हैं पटवार का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको। देखो, सबसे पहले आप जानते हैं कि पटवार में इंग्लिश के 11 क्वेश्चन आएंगे जो कि 22 मार्क्स के रहेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 11 क्वेश्चन होंगे। देखो, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश को स्किप ही कर दिया। क्यों? कि भाई ग्रेजुएशन सीईटी में तो हमको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। तो मुझे पता है हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जिनसे जो पढ़े भी हैं या जो संपर्क में है किसी भी तरीके से, उनको 40% नंबर लाने थे तो उन्होंने इंग्लिश को हो सकता है पढ़ाई ना हो, कि भाई इंग्लिश को पढ़े बिना बाकी सब्जेक्ट से ही आ जाएंगे 40%। तो 40% के लिए मान लो राजस्थान जीके पढ़ लिया, थोड़ी मैथ रीजनिंग ठीक है, तो हिंदी पढ़ ली। इंग्लिश को आप अगर स्किप भी कर जाओगे, छोड़ भी दोगे, तो भी आपकी प्रबल संभावना है कि 40% नंबर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा पटवार में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां तो कट ऑफ 70% या उससे भी ज्यादा जाती है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इंग्लिश के 11 क्वेश्चन तो सिलेक्शन डिसाइड करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन यहां से हो सकता है कैसे? इंग्लिश के मार्क्स में बहुत भारी डिफरेंस पाया जाता है दोस्तों। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ इंग्लिश। क्योंकि किसी स्टूडेंट के इंग्लिश में जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है तो 10 में से 11 में से 10 क्वेश्चन, 11 में से 11 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जिसने नहीं पढ़ी है ना, उसके एक दो ही सही होते हैं। बड़ा गैप आ जाता है, 8-9 क्वेश्चन का गैप आ जाता है। इसलिए इंग्लिश को पढ़ना और ध्यान से पढ़ना ताकि सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो पाए। बात करते हैं सिलेबस की। तो पटवार में जो इंग्लिश का सिलेबस दिया है भाई, बहुत ही गलत तरीके से दिया है, बहुत खराब तरीके से दिया हुआ है कह सकते हैं। 11 क्वेश्चन जब आप दे रहे हैं और जब आप एरर स्पॉटिंग के 2 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कम से कम टॉपिक तो बता दो। क्योंकि आप बाकी सब एग्जाम में टॉपिक बताते हैं, पटवार में नहीं बताया। पटवार में क्या सिलेबस है? कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस, कॉमन एरर, एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द, फ्रेजेस एंड ईडियम्स। अब पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों कि एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन आए थे 2, एक एंटोनिम एक सिनोनिम। फ्रेजेस और ईडियम्स के क्वेश्चन आए था एक, और एक क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली का था। पैसेज के क्वेश्चन थे 5 और 2 क्वेश्चन थे कॉमन एरर के। कितने हो गई? 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और एक पारिभाषिक शब्दावली का 11 क्वेश्चन हो गए। तो पिछली बार पैसेज से क्वेश्चन पूछे थे 5, सिनोनिम एंटोनिम के 2, इडियम्स के 1 और 2 क्वेश्चन हो गए हमारे कॉमन एरर के। अब कॉमन एरर में सबसे बड़ी संभावना है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कॉमन एरर में टोटल 11-12 टॉपिक हो सकते हैं। कॉमन एरर कोई एक टॉपिक थोड़ी है। कॉमन एरर पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताऊं कॉमन एरर कहां कहां से पूछा जाता है। तो दोस्तों, कॉमन एरर पूछ सकते हैं नाउन के टॉपिक से,
प्रोनाउन टॉपिक से, एडजेक्टिव टॉपिक से, एडवर्ब टॉपिक से, कंजंक्शन टॉपिक से, है प्रीपोजिशन से, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर, डिग्री, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और 10, आर्टिकल 11, नॉन फाइनाइट वर्ब 12। क्वेश्चन पूछे 2 इस बार तो, हालांकि ज्यादा होंगे और इसका लॉजिक भी है क्यों ज्यादा होंगे, इसका कारण भी है ना। क्वेश्चन तो पूछने आपको 3 और 4 और टॉपिक है 12। क्यों करेगा स्टूडेंट ऐसा? उसके साथ बहुत बड़ी गलती है ये, है ना। तो अब क्या करें दोस्तों, मैं बताता हूं सीधी सी बात, सारे नहीं पढ़ने। आज तक आरएसएसबी ने, राजस्थान की जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है, आज तक एरर के टॉपिक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से नहीं पूछे, आज तक ही नहीं पूछे, ना ही पूछेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब से नहीं पूछे, आज भी नहीं पूछे, कल भी नहीं पूछे, कभी नहीं पूछेगा। कौन कौन से टॉपिक बचे? कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री और आर्टिकल। पिछले एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक्स से पूछे थे और अगले एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। अगले एग्जाम जो आपका पटवार का ये होने वाला है उसमें भी इन्हीं टॉपिक से पूछेंगे। आज तक आरएसएसबी ने एरर का क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका ध्यान रखें, एक तो कि यही टॉपिक आएंगे, पहली बात तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, यही टॉपिक पढ़ने, और ये ज्यादा नहीं है, ये छोटे ही हैं, छोटे छोटे टॉपिक है ना। टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ लो पूरा, बाकी में केवल रूल याद कर सकते हो। कंजंक्शन केवल रूल्स याद करें, है ना, तो 2 दिन 3 दिन का टॉपिक है। डिटर्मिनर केवल रूल्स याद करें, आर्टिकल के केवल रूल्स याद करें, डिग्री प्रीपोजिशन के केवल रूल्स याद करें, तो 2-2 3-3 दिन, 2-2 3-3 दिन में समाप्त हो जाते हैं। टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बड़े टॉपिक, इनको ढंग से पढ़ो क्योंकि ये इंग्लिश का बेस है। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था टेंस के, आए थे 4 क्वेश्चन, चारों पारियों में एक एक, तो टेंस का क्वेश्चन तो 100% होता है, ठीक। ये वाले टॉपिक हमको ध्यान से पढ़ने, और ये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। देखो पिछली बार क्या है दोस्तों, 5 क्वेश्चन पूछे थे पैसेज के, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आरएसएसबी में पैसेज में 3 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चाहे आप सीईटी देख लो, सीईटी में मोस्टली 3 ही क्वेश्चन पूछे। 23 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में 5 पूछे थे, बाकी सब जगह 3 ही क्वेश्चन पूछे। कोई भी और दूसरा एग्जाम था तो दोस्तों उसमें पैसेज से 3 ही प्रश्न पूछे, तो बड़ी संभावना है कि पटवार में भी 3 ही क्वेश्चन पूछे पैसेज के। अगली बार जो होगा, ये पहले पिछले साल का है, पिछले साल पटवार में 5 पूछे थे, इस बार हो सकता है 3 ही पूछेंगे। ऐसे में एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं 3 से 4, और एरर स्पॉटिंग के कम से कम 3 क्वेश्चन इस बार जरूर पूछेंगे, और वो कौन कौन से टॉपिक से होंगे? इन टॉपिक्स से होंगे जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनको ध्यान से रखो। अब अगली बात क्या है? अगली बात है कि एरर स्पॉटिंग हम आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। एरर स्पॉटिंग का जजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, जजमेंट होना चाहिए कि कैसे एरर स्पॉट की जाएगी, वो हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, और बहुत जम के पढ़ाएंगे कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी हालत में सही हो, ठीक है। अगली बात, फ्रेजेस एंड ईडियम्स, इसमें एक क्वेश्चन देखो, ईडियम और फ्रेजेस आपके क्लास के बाहर से नहीं आएगा, लेकिन ईडियम फ्रेजेस में क्या होता है, ईडियम फ्रेजेस को क्लासिफाई करके पढ़ना जरूरी है। जैसे कलर वाली सारी ईडियम एक साथ पढ़ो, जैसे रेड कलर से बनने वाली ईडियम, रेड कारपेट, रेड लेटर डे, रोल आउट द रेड कारपेट, सी रेड, पेंट द टाउन रेड। तो रेड कलर से जुड़ी हुई सारी इवेंट जो ईडियम से एक साथ पढ़ो। एनिमल की सारी एक साथ पढ़ो, जिसमें डॉग वाली सारी एक साथ पढ़ो, गो टू डॉग्स, है डॉग डेज, डॉग इन द मैंगर, तो ये डॉग से रिलेटेड ईडियम्स एक साथ पढ़ी, कैट के रिलेटेड ईडियम्स एक साथ पढ़ी, प्रीपोजिशन एट से रिलेटेड एक साथ पढ़ी, बहुत जल्दी याद हो जाती है आपको। अगर आप इनको बिना क्लासिफाई करे पढ़ोगे तो दोस्तों एक तो याद बहुत मुश्किल से होगी, और दूसरी उनको भूलने की संभावना भी होगी कि भाई भूल गए हम। तो क्लासिफाई करके पढ़ोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंगली जल्दी याद हो जाएगी। हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफाई करके ईडियम्स को, ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो।
सिनोनिम एंटोनिम प्रीवियस ईयर पढ़ना, केवल प्रीवियस ईयर पढ़ना, प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द जितनी वोकैब बन सकती है वो पढ़ना, फालतू इधर उधर से मैटर मत पढ़ना, बहुत समय चला जाएगा। मात्र 2 क्वेश्चन है, दोनों सही होंगे। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं है क्वेश्चन याद कर लिया और उसका ऑप्शन याद कर लिया, नहीं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिया है उसके जितने भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जितने भी एंटोनिम्स हो सकते हैं, सब याद करने, ऑप्शंस के भी मीनिंग याद करने। इतना कर लोगे, सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जिंदगी में ही नहीं जाएगा। हो गया? पैसेज हम आपको पढ़ाएंगे, सही हो जाएगा, पैसेज में जनरली सही हो जाता है। एरर में आपको ये करने, देखो 11 के 11 क्वेश्चन, 11 में से 10, 11 में से 11 क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपके। अगर आपके 11 में से 11 क्वेश्चन सही हुए तो दोस्तों आप किसी भी हालत में एग्जाम पास हो जाओगे, एग्जाम में लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि किसी के 3 सही होते हैं, किसी के 4 सही होते हैं, ईडीएम्स गलत कर देते हैं, एरर स्पॉटिंग का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत होता है जो ढंग से नहीं पढ़ता है ना। तो आपको एरर की जजमेंट करना सिखाया जाएगा, टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और टॉपिक के बाहर से जो आपने पढ़ा है उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एरर स्पॉट करते कैसे हैं वो भी पढ़ाएंगे, अप्रोच भी उसकी सिखाएंगे, क्लासिफाई करके ईडियम्स पढ़ाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द की सारी, है ना। फिर भी मैंने 1 नंबर काट लिया कि सिनोनिम एंटोनिम, चलो कोई बिल्कुल ही बुद्धि फिर जाए बाहर से ही दे दे कुछ, लेकिन 11 में से 10 क्वेश्चन सही करना बहुत नॉर्मल बात है और ये आपको करना ही है। तो रेगुलर हमारे साथ रहो, ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका इतना सा सिलेबस नहीं है, एरर स्पॉटिंग के टॉपिक देख लो, ये है सारे टॉपिक वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी तक बात की है कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है और उसको कैसे कवर करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको 2-3 जानकारी और दे दूं। 13 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, वो आप ज्वाइन करें। उसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन क्या क्या अवेलेबल है पटवार के लिए, तो दोस्तों पटवार का रिकॉर्डेड बैच जिसमें 500 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है। ये जो कोर्स है हिमालय एजू हब जो एप्लीकेशन है उसमें मात्र 251 रुपए में अवेलेबल है। 251 रुपए में 500 प्लस घंटे की अनुभवी फैकल्टी के द्वारा सिलेबस और टेस्ट सीरीज फ्री, शानदार, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पटवार का लाइव कोर्स भी है, लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम पढ़ने को मिलेगा, जहां ऑफलाइन बच्चों के साथ आप लाइव देख पाएंगे। इस कोर्स का प्राइस मात्र 999 रुपए। हिमालय एजू हब का आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन और इन कोर्स से आप अपनी पटवार की शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन जो अवेलेबल है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच और रिकॉर्डेड बैच ये भी है। इस लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी। आप इस एक क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव जो होगी वो बाद में रिकॉर्डेड में भी सेव हो जाएगी आपके। लाइव मान लो आप किसी दिन नहीं देख पाए तो उस क्लास को रिकॉर्डेड देख लो, सारे मैटर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 13 तारीख से ध्यान दें, आप यहां पर आके पटवार वीडियो की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार आपको यहां पर तैयारी होगी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में पटवार और वीडियो से संबंधित कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए लाएंगे, सूचना आपके लिए लाएंगे दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर।